Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome in the lecture of Economy of Pakistan. I am your class instructor Dr. Adnan Maqbool. Today's our topic is devaluation of rupee and its impact on the economy. हम अक्सर केसेस में देखते हैं कि पाक रुपीज़ जो है वो अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो वो क्यों कम होती है, एक्चुअली डिवेल्यूएशन होती क्या है, और अगर डिवेल्यूएशन होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है हमारी इकोनॉमी के ऊपर किस तरह से आता है। तो सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज़ डिवेल्यूएशन। सो डिवेल्यूएशन, इफ़ एन economy is operating under a fixed exchange rate and officially lower the price of its currency in foreign exchange market, it is referred to as devaluation. तो ये तो हो गया devaluation का। devaluation thus is and this is the official decrease in the domestic value, कि ये officially जो decrease किया जाता है किसमें, currency in relation to gold and other foreign currencies, या तो gold के against या फॉरेन करेंसी। जिस तरह हमने देखा कि जो हमारे पाकिस्तान में गोल्ड का रेट है वो 1 लाख से ऊपर चला गया, तो उसमें क्या है कि ये अगेंस्ट गोल्ड भी उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, और अगेंस्ट अगर हम यूएस डॉलर की बात करें तो वो भी क्या है, अभी येस्टरडे तक जो डॉलर की प्राइस है वो 168 रुपये पे चली गई। मींस के आज से 2 साल पहले वो कितनी थी, 120 तक। तो ये जितना भी डिफरेंस हुआ कि अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, जिस तरह यूएस डॉलर है, जितनी वैल्यू हमारी पाक रुपये की कम हुई, या अगेंस्ट द जो गोल्ड है उसमें जितनी भी कमी है, उसे हम क्या कहते हैं, डिवेल्यूएशन होना। तो इसमें सिमुलसन जो है उनके कुछ वर्ड्स हैं, वो क्या हैं, डिक्रीज इन द ऑफिशियल प्राइस ऑफ अ नेशंस करेंसी और द आइटम ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड डिवेल्यूएशन। ओके, समटाइम ये होता है कि हम ना डिवेल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिवेल्यूएशन क्या होती है कि अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी किसी चीज़ की वैल्यू जो है वो कम हो जाना, वैल्यू का कम होना। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने एक मोबाइल फ़ोन जो है वो नया परचेज़ किया, आपने उसे 6 मंथ यूज़ किया, 6 मंथ यूज़ करने की जो उसकी 6 मंथ के बाद क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो अगेंस्ट द न्यू फ़ोन कम हो चुकी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। इसी तरह अगर आपने एक गाड़ी ली है तो गाड़ी 1 साल यूज़ करने के बाद 20 लाख की गाड़ी 1 साल यूज़ करने के बाद कितने की हो जाएगी, 16 लाख की, 15 लाख की। दोबारा 20 लाख की तो वो सेल नहीं होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ नॉन एज डेप्रिसिएशन कॉस्ट, कि जो हमने चीज़ यूटिलाइज़ की उसकी वैल्यू में जब कमी आई। तो आगे हम इसमें देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन डिवेल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन। As we said before, the term devaluation is often confused with the term depreciation. Devaluation is a decrease in fixed exchange rate system. It is a result of official government actions. Depreciation, on the other hand, is a fall in the market change rate of a domestic currency with foreign currencies. So when a currency has floating exchange rate system and it allows the external value of its currency to decrease value to market forces, it is named as depreciation. तो इसमें हमने क्या देखा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो होती है कि उसकी कॉस्ट में कमी आना। अब क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ करेंसी, तो अब हम करेंसी के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड अलाउज एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी टू डिक्रीज ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। जो मार्केट फोर्सेस की वजह से, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, फ्री मार्केट कर दी जाती है, कि जिस तरह से डॉलर रेट है उसे हमने फ्री कर दिया। फ्री करने से क्या होता है कि उसकी अगेंस्ट द फॉरेन जो करेंसी है उसमें डिमांड के अकॉर्डिंगली या हम कह लें तो उसमें क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो पहले से कम हो जाती है। तो इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, डिवेल्यूएशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियली जो कोई भी एक्शन लेती है तो उसकी वजह से होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिवेल्यूएशन। और डेप्रिसिएशन क्या है कि मार्केट सिस्टम की वजह से, कि फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि डोमेस्टिक करेंसी जो है अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी, जो उसमें वो जो मार्केट फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, उसकी वजह से जो कमी आती है उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन।
The State Bank of Pakistan devalued exchange rate a number of times before January 8, 1982. However, when a decline in rupee from dollar in 1982, the rupee parity stood 9.9 to a dollar. कि पाक रुपीज़ जो है वो 9.9 था और डॉलर जो है वो $1 के अगेंस्ट. सिंस 2000 पाकिस्तान हैज़ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोट हो रहा है, मींस कि या कभी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है. द वैल्यू ऑफ रुपी इज़ नाउ डिटरमाइंड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट मैकेनिज्म. द मार्केट रेट ऑफ रुपी टू अ डॉलर इज़ एन, जो कि 36/2007 जो है उसमें क्या था, स्टैंड एज $60.66. तो देखें कितना डिफरेंस आया कि 1982 में 9.9 का था $1 और इन 2000 में कितने का हो गया, 60.66 पाक रुपीज़ के अगेंस्ट. सो दिस इज़ टू मच डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी सिंस 1983. तो ये इसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ कि जो उसकी वैल्यू जो है मार्केट, फ्री मार्केट की वजह से जो उसमें कमी आई या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की वजह से जो उसमें कमी आई, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन इन करेंसी. तो ये हो गया डेप्रिसिएशन इन करेंसी. तो पहले जो हमने बताया था वो क्या था, डेप्रिसिएशन कॉस्ट. क्योंकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होती है, जब फर्म जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट की तरफ जा रही होती हैं, तो उनके पास कोई मशीनरी होती है, तो उस सेंस में वो यूज़ होता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट. लेकिन डेप्रिसिएशन इन करेंसी किस में होता है कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन करेंसी क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट में कमी की या ज़्यादती की वजह से, या ज़्यादा होना या कम होना. ओके, ये तो हो गया डिवेल्युएशन. अब इम्पैक्ट ऑफ डिवेल्युएशन की, इसका इम्पैक्ट क्या आता है. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रिपीटेडली डिक्रीज्ड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी सिंस 1956 with the main objective of increasing the volume of export and correct the adverse balance of payment. However, these objectives could not be satisfactorily achieved due to the following reasons. एक्सपोर्ट नॉट कम्पिटिटिव. एक तो ये हो गया कि एक्सपोर्ट जो है वो कम्पिटिटिव नहीं थी. सेकंड क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स, के जो हम इंपोर्ट्स कर रहे थे उनकी प्राइस में इजाफा होना. ओके, तो एक्सपोर्ट्स नॉट कम्पिटिटिव क्या है, द शेयर ऑफ कॉटन ग्रुप इज़ अबाउट 62% इन द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग. इट इज़ फॉलोड बाय द शेयर ऑफ लेदर ग्रुप एंड प्राइस. कॉटन हो गया, राइस हो गया. पाकिस्तान इज़ फेसिंग स्टिफ कंपटीशन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड, सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल इन द फॉरेन मार्केट. द डिमांड ऑफ आवर गुड्स इज़ प्राइस इलास्टिक. देयर आर नाइदर लो प्राइस नॉर द superior quality. The country therefore has not been able to reap the full benefit of devaluation. एक तो ये रीज़न हो गई इसकी कि हम जो चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या तो वो सेमी मैन्युफैक्चर्ड होती हैं या क्या होता है हम एज अ रॉ मटेरियल उनको सेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से एक तो ये रीज़न हो गई. तो सेकंड क्या है, राइज इन द प्राइस ऑफ इंपोर्ट. जो हम चीज़ें दूसरी कंट्री से ले रहे होते हैं उनकी जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज़ हो जाना. थर्ड क्या है, इफेक्ट ऑन प्राइसेस. डिवेल्युएशन मार्केट एक्सपोर्ट चीपर एंड इम्पोर्ट्स dearer in terms of foreign exchange currency. तो when the rupee cost of import goes up, तो उसमें जब भी कभी इंक्रीज़ होता है, the prices of goods using imported machinery, raw material etc. being to rise. Devaluation thus is one of the factor which is causing inflationary pressure in the economy. तो ये क्या है, inflationary pressure है. तो इसकी जो फोर्थ रीज़न है वो क्या है, डेट बर्डन, जो कि हम अदर कंट्रीज से जो हमने डेट ली है उसकी वजह से. पाकिस्तान हैज़ बिन रिलाइंग ऑन द फॉरेन इकोनॉमिक असिस्टेंस सिंस 1950s. द ओवरऑल डेट बर्डन एंड डेट सर्विंग लायबिलिटी हैज़ बिन इंक्रीजिंग बाय रिडक्शन इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी बाय द सेम परसेंटेज ऑफ द डिवेल्युएशन.
तो जिस हिसाब से हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते हैं उसी हिसाब से क्या होता है, हमारे जो बर्डन है, डेट बर्डन है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी हमने जो अगेंस्ट द यूएस डॉलर हमने अपनी करेंसी को जो है वो डिवैल्यू कर दिया या डेप्रिसिएशन आ गई, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो डेट बर्डन जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है। इसके बाद जो है हमारे पास वो क्या है, इंक्रीज़ इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर क्या है, द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी इंक्रीजिंग द इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो क्योंकि हमारा जो है कंट्री वो बहुत ज़्यादा इसमें डिफेंस एक्सपेंडिचर में उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई कि ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं होते, जिसे हम क्या कहते हैं कि डिवैल्यूएशन हो जाना या जो डेप्रिसिएशन है वो एग्जिस्ट करती है। सो दीज ऑल आर द impacts of devaluation.